In the name of Allah, Assalamu alaikum, dear viewers. I am known Imtiaz. Today, our topic is one of the literary devices, namely symbolism or symbol, जिसे हम उर्दू ज़ुबान में अलामत कहते हैं। आइए आज जानते हैं ये सिंबलिज्म या ये अलामत क्या होती है। When we make use of objects or things for their deeper meaning, it's called सिंबलिज्म। जब हम चीज़ों का इस्तेमाल या वर्ड्स का इस्तेमाल या एक्शंस का इस्तेमाल, एक्टिविटीज़ का इस्तेमाल करते हैं उनके डीपर मीनिंग के लिए, उससे हम सिंबलिज्म या अलामत कहते हैं। क्योंकि एक वर्ड की एक सुपरफिशियल मीनिंग होती है जो विजिबल होती है, जो सरफेस मीनिंग होती है, और उसकी एक मीनिंग होती है जो डीपर मीनिंग या इनविजिबल मीनिंग, उसको हम एब्स्ट्रैक्ट मीनिंग भी कहते हैं, जो बिल्कुल क्लियर और वाजिया नहीं होती है। इसी को हम जब हम एक वर्ड को, एक ऑब्जेक्ट को या एक एक्शन को उसकी डीपर मीनिंग के लिए इस्तेमाल करें, उसी को हम कहते हैं सिंबलिज्म या अलामत। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज़ अ पेन। पेन सिंपली एक इट्स अ थिंग विच इज़ यूज्ड टू राइट, जिससे हम कुछ लिखते हैं। बट इफ़ यू लुक बियॉन्ड द सरफेस मीनिंग, इट इंडिकेट्स नॉलेज। ये इल्म की अलामत है। तो टू यूज़ पेन फॉर नॉलेज, इट इज़ सिंबल। इसी को हम सिंबलिज्म कहते हैं, ये इसकी डीपर मीनिंग है। सो इन लिटरेचर एंड आर्ट, symbolism is a use of objects, use of things, and use of actions for their deeper meaning, for abstract meaning, to indicate and to show आइडियाज़ एंड इमोशंस। तो लिटरेचर और आर्ट में, अदब में, आर्ट में सिंबलिज्म का मतलब यही है, अलामत का मतलब ये है कि हम चीज़ों का इस्तेमाल, हम एक्शंस का इस्तेमाल, हम वर्ड्स का इस्तेमाल करें उनकी डीपर मीनिंग के लिए, और ताकि और वो उन सजेशंस के लिए कि वो सजेस्ट करें आइडियाज़, वो हमें आइडियाज़ दिखाए, वो हम इमोशंस दिखाएं, ये डीपर मीनिंग दिखाए। इसी को हम कहते हैं अलामत या सिंबलिज्म। टू मेक दिस थिंग्स अंडरस्टैंड, वी शैल टेक सम मोर एग्जांपल्स। फॉर एग्जांपल, मून इज़ अ सैटेलाइट। मून एक सैटेलाइट सैयारा है, ये इसकी सतही मीनिंग है। लेकिन इसकी जो डीपर मीनिंग है वो है मून इंडिकेट्स ब्यूटी। ये अलामत है हुस्न व जमाल की। तो मून को इस्तेमाल करना हुस्न व जमाल के लिए, इट इज़ सिंबल, इसी को हम अलामत कहते हैं। या एक और एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, वाइट एक कलर है, एक रंग है, लेकिन इट इंडिकेट्स, इट रिप्रेजेंट्स चेस्टिटी एंड प्योरिटी। ये अलामत है पाक दामनी की। उसको पाक दामनी के लिए इस्तेमाल करना, यही सिंबलिज्म है। या फॉर एग्जांपल, वी हैव रोज़ फ्लावर होता है, एक फूल है, बट इट इंडिकेट्स लव, इट्स अ सिंबल ऑफ लव। ये अलामत है प्यार व मोहब्बत की। तो इसको प्यार व मोहब्बत, लव के लिए इस्तेमाल करना, यही सिंबल है। या एक लॉयन एक जानवर है, वाइल्ड एनिमल, बट इट शोज़ करेज। ये अलामत है करेज की, हिम्मत, हौसले की, ब्रेवरी की। तो यही सिंबलिज्म है। नाउ वी शैल टेक सम एग्जांपल्स फ्रॉम लिटरेरी वर्क्स। फर्स्टली वी शैल टेक सम एग्जांपल फ्रॉम रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक अमेरिकन पोइट है। ही हैज़ रिटन अ पोएम कॉल्ड आफ्टर एप्पल पिकिंग। वहाँ पे वो बहुत सारी सिंबल्स का इस्तेमाल करता है। फॉर एग्जांपल, ही मेक्स यूज़ ऑफ सिंबल देयर स्लीप आप जानते हैं, सिंपल है, इसकी सही मीनिंग है नींद, सोना, बट इट इंडिकेट्स डेथ। सो स्लीप इज़ अ सिंबल ऑफ डेथ। ये जो मौत है, ये जो सिंबल है, आई मीन दिस स्लीप, ये अलामत है मौत की। तो इसको मौत के लिए इस्तेमाल करना, डेथ के लिए, यही सिंबल है, ये सिंबलिज्म है। या एक और सिंबल यूज़ करता है वहाँ पे एप्पल सिंपली एक इट्स अ फ्रूट, बट इट शोज़ रिवॉर्ड ऑफ वंस वर्क। तो ये इनाम है, ये इनाम की अलामत है। या इट्स एक्चुअली द सिंबल फॉर हेवन, जन्नत की अलामत है। दिस इट इज़ द रिवॉर्ड फॉर वनस गुड डूइंग, जो अच्छे काम करें, नेक काम करें, उनके लिए जन्नत है, ये उसी की अलामत है। एक और एग्जांपल लेते हैं। फैज़ अहमद फैज़ ने एक पोइम लिखी है, उसका नाम है स्पीक अप। वो बहुत सारी सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं। हम कुछ टिपिकल एग्जांपल्स लेते हैं। फॉर एग्जांपल, ही यूज़ फैटर एंड पैडलॉक्स। वो पैडलॉक और फैटर का इस्तेमाल करता है। फैटर एक ऐसी चीज़ है जिससे एक मुजरिम को बांध दिया जाता है, बाउंड किया जाता है। बट इफ़ वी गो फॉर इट्स डीपर मीनिंग, इसकी सिम्बॉलिक मीनिंग, इट शोज़ स्लैवरी, ये गुलामी की अलामत है। तो यही सिंबलिज्म है। या एक और वो सिमथी इसका इस्तेमाल करता है वहाँ पे। सिमथी इज़ अ ब्लैक स्मिथ शॉप।
बट इट इंडिकेट्स द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया। फैज़ अहमद फैज़ ने इसको फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ आज़ादी की जो तहरीक थी उसके लिए इस्तेमाल किया। तो यही अलामत है, यही सिंबल है। हम कमला दास की एक पोइम लेते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल माई मदर एट 66, उसमें बहुत सारी सिंबल्स का इस्तेमाल वो करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल शी सेज एशन फेस फुल ऑफ स्लीप और लेट विंटर्स मून। तो सती मीनिंग अगर देखें तो इट शोज़ टू बी एग्जॉस्ट, टू बी वीक, बट इट शोज़ इट्स द सिंबल फॉर ओल्ड एज एंड द अप्रोचिंग डेथ। ये मौत की अलामत है, ये ओल्ड एज की अलामत है, तो यही सिंबल है। शेक्सपियर, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ड्रामिस्ट ऑफ द वर्ल्ड, he has actually used a number of symbols in his literary works. For example, in his play, उसकी ड्रामा में मैकबेथ में, लेडी मैकबेथ इज अ कैरेक्टर। लेडी मैकबेथ's attempts to wash her hands shows it symbolizes her attempts, her desire to cleanse herself from sin. तो लेडी मैकबेथ वहाँ पे अपनी हाथ धोती है। हाथ धोना आप सभी जानते हैं, लेकिन इसकी जो गहरी मीनिंग है, इसकी जो सिंबॉलिक मीनिंग वो ये है कि वो उसकी तमन्ना है, उसकी ख्वाहिश है कि वो अपने आप को पाक करे, अपने आप को पवित्र करे गुनाहों से, खताओं से। So I think this from these examples it should be now clear what symbol is or symbolism, अलामत क्या होती है। Let's revise it briefly. When we make use of symbols, when we make use of actions and things for their deeper meaning, not for their superficial meaning, not for their visible meaning, but for their invisible and abstract meaning, इसी को हम कहते हैं अलामत। जब हम एक चीज़ को इस्तेमाल करते हैं, एक एक्शन को इस्तेमाल करते हैं, उसकी जो गहरी, उसका जो गहरा माने होता है, जो माने ओझल होता है आंखों से, वो विजिबल, तो उसी को हम कहते हैं अलामत या सिंबल। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। गुड बाय।